ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला अध्याय 9 और श्लोक संख्या 11। हमने सुना था कि किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर बड़े परेशान थे और वो ये सोच रहे थे कि युद्ध में जितने भी लोग मारे गए उनके कारण वो हैं, और वो बड़े विचलित थे। हमने सुना था कि किस प्रकार से लगभग 64 करोड़ लोग मारे गए थोड़े से दिनों में, और इन सब का दोषी युधिष्ठिर महाराज खुद को समझ रहे थे। और हमने ये भी सुना कि किस प्रकार से ये भगवान की एक योजना थी ताकि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास जा पाए। हमने सुना कि भीष्म पितामह बहुत कष्ट में थे, बाणों की शैया में थे, लेकिन वो उन वेलकम करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और भीष्म पितामह भगवान की पूजा करते हैं। जिस भी हालत में वो थे पूजा करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रकार से वो अपना प्रवचन शुरू करते हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो भीष्म पितामह क्या कहते हैं, आइए सुनिए। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रयः प्रेमगतान् अभ्याचष्ट अनुरागः आश्रय अंधीभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यानी कि हमने सुना था कि वहाँ पे बहुत महान लोग आए थे। भीष्म एक महान भक्त थे उनकी संसार से विदाई को देखने के लिए, और पांडु भी साथ में बैठे थे। और ये जब भीष्म पितामह इसको देखते हैं कि मेरे ये पोते यहाँ पर बैठे हैं, तो वो भाव में आते हैं और भाव में उन्हें बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उनके नेत्रों में आनंद के अश्रु थे और वो प्रेम और स्नेह से आप्लावित हो गए। भीष्म पितामह के अंदर स्नेह था, क्योंकि वो जानते थे कि पांडु हमेशा से धर्म के साथ रहे, और फिर भी उनके साथ अनेक कष्ट आए उनके जीवन में, उनकी माता के जीवन में, उनके जीवन में अनेक कष्ट आए। वो एक एलिजिबल थे राजा बनने के लिए, हर तरीके से योग्यता से भी, और इस उससे भी कि उनके पिता ही राजा थे, पांडु ही राजा थे, तो उस नज़र से भी वही राजा बनने के लिए योग्य थे, लेकिन उन्हें राज्य नहीं मिला। और अब उन्होंने देखा कि ये पांडु फिर से राज्य गद्दी को अपनाएंगे, तो बड़े वो प्रसन्न थे भीष्म पितामह। और तो उन्होंने उनको बधाई दी कि अब आपने फाइनली अपने जो आपको हासिल हो जाना चाहिए था वो आपको हासिल होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेट एंड टेक अप दिस न्यू रोल। भीष्मदेव ने कहा, अहो कष्ट महो अन्यायम यत यूयम धर्मनंदना जीवितुम न अहर्थ क्लिष्टम विप्रधर्म अच्युत आश्रय। भीष्मदेव ने कहा, ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर और धर्म ने तुम्हारी रक्षा करी। तो युधिष्ठिर को यहाँ से एक तरह से एक इंस्ट्रक्शन, एक प्रवचन देने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में कम कष्ट नहीं आए युधिष्ठिर महाराज। ये मत सोचो कि तुमने ये युद्ध मजाक में लड़ लिया, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी, इस युद्ध को अवॉइड किया जा सकता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो धीरे धीरे याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बड़ा कष्ट में गया है, कितनी यातनाएं, कितना अन्याय तुमने सहा है, और तुम्हें जीवित रहने की, बिल्कुल उन्हें जहर दे के, उन्हें जला के, हर तरीके से उन्हें मारने के प्रयास करा जा चुका था, है ना। तो उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा नहीं थी, फिर भी तुम बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि ब्राह्मणों ने, ईश्वर ने और धर्म ने तुम्हारी रक्षा करी। ये 3 चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, ईश्वर, धर्म, ब्राह्मण। यहाँ पे प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं फर्दर कि जब कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों और वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब उसका कभी निराश नहीं होगा। भले ही कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, कितनी विषम परिस्थितियां क्यों ना जाए। यानी कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जब वो प्रामाणिक ब्राह्मणों और वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है, उसके जीवन में यानी कि गुरु होते हैं, कुछ उसके अंदर, कुछ उसके साथ उसके कुछ वैष्णव, इक्वल वैष्णव होते हैं, कुछ सीनियर वैष्णव हैं, गुरु हैं, कुछ इक्वल वैष्णव हैं, जो कि उसको निर्देश देते रहते हैं। यदि वो इस तरह निर्देशित रहता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है कि जो सही है वही करेंगे। कई बार सही काम करने में कुछ समस्या हो जाती है कि नहीं, है कि नहीं। हम कुछ सही करने लगते हैं तो हमें लगता है यार यह तो बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे किया जाए।
हाँ, तो ध्यान रखिए शॉर्टकट नहीं मानने चाहिए हमें। हाँ, हमें हमेशा ध्यान रखिए जो सही है वही कार्य करना है, चाहे उसमें कितना ही लॉन्ग कट क्यों ना हो, क्योंकि वो सोच के समझ के बनाया गया है। यदि हम इस तरह से शॉर्टकट मारेंगे, इंस्ट्रक्शन को एज इट इज़ फॉलो नहीं करेंगे, तो हमें आगे जाके बड़ा नुकसान होगा, जिसका पता हमें बाद में चलेगा। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी स्पिरिचुअल जगत में कभी भी आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमें बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं या कुछ हो जाता है हमारे साथ, हमें लगता है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। याद रखिए, यदि आप सेवा में लगे हैं वैष्णव की गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु आपको आज्ञा दे रहे हैं कुछ करने का, और यदि आपको गलत भी लग रहा है तो भी उसको करना ही उचित है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। उसमें कभी शोषण नहीं है, क्योंकि हम अल्टीमेटली सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। यदि कोई कार्य मुझे दिया जा रहा है और किसी को नहीं दिया जा रहा है, किसी को कम कार्य दिया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है, फिर भी आप ही का फायदा होगा। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, कई बार परिस्थितियाँ विषम लगेंगी, ऐसा लगेगा नहीं इसको नहीं करना चाहिए, नहीं अब नहीं, अब और नहीं। ये बताया जा रहा है, परिस्थितियाँ बड़ी विषम लगेंगी, फिर भी उसकी रक्षा होगी, क्योंकि उसकी रक्षा कौन करेंगे? यहाँ बता रहे हैं कि स्वयं धर्म, ईश्वर, ब्राह्मण उसकी रक्षा करेंगे, अपने आशीर्वाद से उनकी रक्षा करेंगे। जैसे ही पांडवों के साथ हुआ, ऐसा लगा कि अरे बेचारा इन्हीं को राजा बनना था, जैसे कि हमारा बच्चा है उसको कुछ मिलना चाहिए था, उसको कुछ नहीं मिला, तो अरे मेरे बच्चे को ये मिलना चाहिए था। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं भी अपने बच्चे को सिखाएंगे, हम भी अपने बच्चे को सिखाएंगे कि कैसे तुझे लड़ना है, हाउ यू हैव टू फाइट। है ना? पांडवों के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, लेकिन कुंती महारानी ने कभी उनको ये शिक्षा नहीं दी। आप सुनते हैं ध्रुव महाराज के केस में भी, ध्रुव महाराज की रक्षा स्वयं भगवान ने, ब्राह्मण ने, धर्म ने करी। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाए, सोचिए हमारे बच्चे के साथ ऐसा अन्याय हो कि मेरा बच्चा है, मेरे पिता की गोद में बैठना चाह रहा है और पिताजी उसको गोद से लात मार के नीचे भगा दे रहे हैं। गेट आउट। वाई? बिकॉज ऑफ सौतेली माँ। तो हमारा तो दिल बैठ जाएगा, बल्कि हम अपने बच्चे को न जाने क्या क्या सिखा देंगे, ये तो उल्टा है, हाँ इसकी बात नहीं सुन, इसका तो कुछ हम कर देंगे, ये तो सौतेली माँ है। लेकिन हम सुनते हैं शास्त्र में कि सुनीति अपने बच्चे को कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलती है उसकी माँ के बारे में, सौतेली माँ के बारे में, अपने बाप के बारे में। वो कहती हैं कि जाइए आप ध्रुव महाराज भगवान की शरण लीजिए, यदि आपको कुछ इच्छा है तो भगवान की शरण लीजिए, गो देयर, एंड जो भी जरूरी होगा वो। अपने बच्चे को जंगल में भेज देती है, जरा से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को कोई जंगल में भेजता है, क्या होगा उसको शेर खा सकता है, सांप काट सकता है, बिच्छू काट सकते हैं, खाना कौन देगा उसको, कौन बनाएगा उसके लिए, कभी सोचा है? ये एग्जाम्पल शास्त्र में यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। इतनी विषम, इतनी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी सुनीति जो है ध्रुव महाराज को धर्म के बारे में बताती है कि सही क्या है, तुम्हें हमेशा सही करना है, वट एवर इज राइट यू हैव टू डू दैट, चाहे उसमें शॉर्ट टर्म में कितना ही नुकसान क्यों ना लग रहा हो। उसी तरह से कुंती महारानी पांडवों को कभी गलत करने को नहीं बोलती है। हाँ, उनको जहर दिया गया, उनको जला दिया गया, तब तो कोई बोल सकता है ना तेरे चाचा ताऊ ये सब दुष्ट हैं, तो तेरे को मैं गोली चलाना सिखाती हूँ, तेरे को मैं कुछ और सिखाती हूँ, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू ये कर, हाँ तू विद्रोह कर। लेकिन वो कुछ नहीं सिखाती हैं, वो केवल धर्म ही सिखाती हैं। पूरे जीवन वो धर्म करते रहते हैं, पिटते रहते हैं, धर्म करते रहते हैं, पिटते रहते हैं। हम सोचते हैं हमारा बेटा भी ऐसा बन जाएगा, हमारा बच्ची भी ऐसी बन जाएगी, वो धर्म करेगा और पिटेगा, धर्म करेगा और पिटेगा, सब उसको पीटेंगे। वास्तव में पांडवों की रक्षा स्वयं भगवान ने करी, ध्रुव महाराज की रक्षा स्वयं भगवान ने करी। तो क्या शास्त्र गलत हैं? क्या हमारी कई बार लोग कहते हैं हमें इतना हम्बल बन जाएंगे तो प्रभु जी सब नोच के खा जाएंगे। तो क्या इसका मतलब शास्त्र गलत है? यदि हमें भगवान का प्रिय बनना है तो ऐसा ही बनना पड़ेगा, पांडवों जैसा बनना पड़ेगा, जो सारे नेगेटिव चीज़ को लेते गए। ध्रुव महाराज भी लेते गए और भगवान की तपस्या करी, धर्म का पालन किया। इसलिए कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारा क्या होगा। ध्यान रखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमने अपनी लाइफ में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी, लेकिन रोक दिया गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि नेगेटिव चीज़ें करी गई, लेकिन हम धर्म का पालन करते रहे, चुपचाप अपना काम करते रहे, ये समझ के कि ये भगवान की कृपा है, और ऐसे करते करते उस रास्ते से निकल गए। अल्टीमेटली धर्म, भगवान और ब्राह्मण गुरु हमारी रक्षा करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। उसके बाद तो ये किसने बोला? ये बोला
भीष्मदेव ने कि अल्टीमेटली धर्म रक्षा करता है। देखो तुम्हारे सामने आज ये साबित होता है। संस्थिते अति रथे पांडव पृथा बाल प्रजावधु युष्मत कृते बहून क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। जहाँ तक मेरी पुत्रवधि वधु कुंती का संबंध है, मैं तो महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहन किए। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। यानी कि उसका पूरा जीवन कष्ट में गया, कुंती महारानी का पूरा ही जीवन कष्ट में गया। और अभी थोड़े दिन पहले आपने कुंती महारानी की प्रेयर सुनी जिसमें वो केवल भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रही है कि भगवान आपने सब कुछ किया, जिसका पूरा जीवन में कुछ मिला ही ना हो। कई बार आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मुझे मिला क्या जीवन में, यहाँ से नेगेटिव वहाँ से नेगेटिव। लेकिन कुंती महारानी के जीवन में ऐसा इतना कुछ हुआ, पति मर गया, बच्चों को मारने की कोशिश करी गई। वो बेचारी अकेली लेडी है जो बच्चों को पाल रही है और उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे राज्य से निकाल दिया जा रहा है। 14 साल के लिए बाहर चलाओ, गेट आउट। और अज्ञात वर्ष भी 13 ईयर्स, और उसके बाद उसमें अज्ञात वर्ष उसके अंदर ही था। तो उसके अंदर तुम्हें यू शुड नॉट बी विजिबल। अगर आप विजिबल होंगे तो क्या होगा, ये फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सोचिए कितना बड़ा एक तरह से अन्याय लगता है, टोटल अन्याय। लेकिन वो आराम से रही कि ये भगवान की कृपा है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि कुंती महारानी के जीवन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनका जीवन बीता। और उसके आगे बताते हैं सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यत् अप्रियम सहपाल यतवशे लोक वायो एवा घन आवली। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा फिरता है। फिर जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर जाए जाते हैं। यानी कि आपने सुना है गीता में भी भगवान कहते हैं कालोस्मि। काल यहाँ पे किसको बताया जा रहा है? आप कह सकते हैं एक तरह से रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए 2 तरह का काल होता है हमारे जीवन में, एक तो एक्शन एंड रिएक्शन, एक भगवान की डायरेक्ट इंटरवेंशन। 2 तरीके से हमारे जीवन में कुछ होता है, या तो हमारे कर्मों का फल होता है या भगवान का हस्तक्षेप होता है। जो भगवान के महानतम भक्त हैं उनके जीवन में भगवान खुद ही हस्तक्षेप करके कुछ करते हैं, जिसका भी एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगा अगले श्लोक में। तो इस प्रकार से काल के कारण कोई काल को अवॉइड नहीं कर सकता। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब बचपन में हमने कई साल पहले बबूल का बीज पेड़ में घर के आगे बो दिया था, तो अब जो है कांटे ही कांटे दिख रहे हैं। हाँ, तो कैसे, यही होगा ना, जो हमने बोया था वही तो होगा, राइट। तो इसीलिए जो भी, यानी कि ये जो भी हम करते हैं उसका रिएक्शन हमारे जीवन में ज़रूर आता है। तो कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि हम इससे बच पाएंगे। यानी कि काल इज सच अ स्ट्रॉन्ग थिंग, काल से कोई नहीं बच पाता है। हमारे एक्शन के रिएक्शन हमारे जीवन में ज़रूर आएंगे, इसलिए इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। इसलिए अगले श्लोक बोलते हैं यत्र धर्म सुतो राजा गदा पार्णि विक्रोधरा कृष्ण स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्ण तथ विपत। ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है। यानी कि हमारे जो भाग्य है, जो हमने बनाया है अपने कर्मों के आधार पर, वो अपरिवर्तनीय है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। चेंज करने का प्रोसेस है, वो कुछ अलग है, बट अदरवाइज ये अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर गदाधारी भीम गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए भी इनके जीवन में ये विपत्ति कैसे आ गई। इतने बड़े योद्धा जिनका सपोर्टर इज ऑलवेज कृष्ण, फिर भी जीवन में इतनी विपदाएं। तो यहाँ पे दूसरा वाला आता है, पहला तो हमारे कर्मों के फल, दूसरा भगवान का डायरेक्ट इंटरवेंशन। कई बार भगवान ही भक्तों को कष्ट देते हैं। क्यों देते हैं ये अभी हम सुनेंगे। तो कैसे कृष्ण के होते हुए भी इतने कष्ट आ गए उनके जीवन में। नहीं अस्य कर ही चित राजन पुमान वेद विदित्सितम यत विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंति कवया अपीहि। हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। भीष्मदेव प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान के महान भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पांडवों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध करा।
क्योंकि भगवान ये दिखलाना चाहते थे कि गलत पक्ष की ओर लड़ने से भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। भगवान साबित कर दिया, भगवान ने, कितना भी बड़ा योद्धा हो जीत नहीं सकता है। तो अभी इसको सुनिए ध्यान से, अगर इस श्लोक में क्लियर होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। तस्मादिदम देवतंत्रम व्यवस्य भरत ऋषभ तस्य अनुविहित अनाथा नाथ पाही प्रजा प्रभु। अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना है के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए हो, शासनाध्यक्ष हो, अब तुम राजा बन गए हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो गए। प्रभुपाद पहली लाइन में क्या लिखते हैं सुनिए। एक कहावत है कि गृह की स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधु को सिखाती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर सारे संसार को शिक्षा देते हैं। यानी कि कई बार ऐसा तो होता है, आजकल तो पता नहीं कैसा होता है कि घर में माना आपकी बेटी है और बहू भी है। अब बहू कुछ काम गलत कर रही है तो कैसे उसको डांटें, कैसे सिखाएं। तो उसी चीज़ के लिए अपनी पुत्री को डांट दिया पकड़ के, क्योंकि पुत्री तो अपनी पुत्री है ना, वो कभी भी अपनी माँ से अटैचमेंट खत्म नहीं करेगी। लेकिन बहू को डांट दिया तो तुरंत अटैचमेंट खत्म कर देगी, डांट देती है, बुढ़िया कहीं की, कुछ हो जाएगा। और लेकिन अपने बच्चे को जब डांटेगा तो बुरा नहीं मानेगा वो। तो पुत्र वधु को सिखाना है तो कैसे सिखाया जाए, अपने बच्चे को ही डांट के सिखा दिया। उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, संसार के लोगों के साथ जरा सा भी कष्ट दे देते हैं तो क्या कहते हैं, ये भगवान ने मेरे साथ क्या किया, क्या मिला मुझे। जीवन में जो भी मिला वो सबको भूल जाता है वो, जरा सा जीवन में कुछ कर जाता है, भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों के साथ सिखाते हैं। जैसा हम बता रहे थे कि भगवान के भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन भगवान के भक्त उनको बड़ा पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, जैसे कि भीष्म पितामह बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं मानता हूँ कि सब भगवान की योजना है। हे भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम इसको भगवान की अचिंत्य योजना मानो। नोबडी कैन नो व्हाट कृष्णा वांट्स। इसलिए जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसको बदलने का प्रयास मत कीजिए इतना ज़्यादा। हाँ, उसमें कोशिश कीजिए कैसे उसको भगवान की कृपा मान के ले लिया जाए और पॉजिटिवली भगवान और गुरु की सेवा में लगे रहा जाए। क्यों? क्योंकि हमारी रक्षा ईश्वर करेंगे, धर्म करेंगे और गुरु करेंगे। इसलिए करते रहो। कह रहे हैं कि तुम इसको भगवान की अचिंत्य योजना मान लो और उसका पालन करो। तुम ये सोचते हुए अब तुम शासन करो, यानी कि तुम भगवान के बहुत प्रिय भक्त हो पांडवों। तुम्हारे ऊपर जितने भी कष्ट आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं ताकि समाज में ये दिखाया जा सके कि देखिए भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। कई बार लोग बहुत क्लोज आना चाहते हैं हर चीज़ के, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला। और जब वो क्लोज आने लगता है तब उसको पता लगता है कि ये जो गुलाब का फूल है इसके साथ कुछ कांटे भी हैं कुछ कष्ट भी हैं। ये प्राप्ति होगी तो साथ में ये भी होगा, है ना। तो ऐसा धीरे धीरे उसको महसूस होता है, तब उसको पता चलता है कितना बलिदान था। मैं तो दूर से सोचता था मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं क्या इतना कुछ कर रहा था। तो यानी कि भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान सिखाते हैं, देखिए मेरे भक्त इतना कष्ट लेते हैं मेरे लिए, इसीलिए वो मेरे लिए इतना प्रिय है। इसलिए मैं कहता हूँ मैं अपने भक्तों द्वारा बांधा जा सकता हूँ। क्यों? नॉट बिकॉज कि वो मेरे साथ रास नृत्य करती हैं, बिकॉज वी जस्ट सी दैट एंगल कि कितना बढ़िया है भगवान के साथ गोप क्या है, खेल लेंगे, चलो कृष्णा आज अघासुर को मारेंगे कृष्णा, एज इफ इट्स कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल हो रहा है। हमें सिर्फ वो चीज़ें दिखती हैं, कितने मज़े थे गोप के, कितने मज़े थे गोपियों के। हमें उनके पीछे का उनका चरित्र, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनका एकमात्र कृष्ण का सर्वेंट बनने की उनकी इच्छा, अपने आप को नेग्लेक्ट कर देना, अपने आप को टोटली इग्नोर कर देना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीना मरना, ये हमें नहीं दिखता है। तो ये पांडवों के एग्जाम्पल से भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कुछ भी होने पर इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, इतने कष्ट होने पर भी भगवान नहीं छोड़ा। इसलिए बता रहे हैं कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें मानिए कि जो भी ये युद्ध हुआ तुम्हारे कारण नहीं हुआ युधिष्ठिर महाराज, इसमें बहुत बड़ी योजना थी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तुम कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध किया जाए। हाँ, अब इसको भगवान की योजना मानो, क्योंकि भगवान ने गीता में अर्जुन को आदेश दिया कि किस तरह से तुम इस युद्ध को लड़ो। तो ये सारी योजना भगवान की है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम यहाँ के राजा बन गए हो और ये प्रजा बड़ी दिनों से परेशान है क्योंकि धर्म का ह्रास हो चुका है, भक्ति कोई नहीं कर रहा है। तो राजा बनो और धर्म की स्थापना करो, ऐसा राज्य बनाओ जहाँ पे हर कोई धर्म करने में स्वतंत्रता फील करे। इसलिए भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मान के सहन कर ले। क्या है? विपत्तियों को आशीर्वाद माने। कितनी बड़ी बात है कि हम अपने जीवन में विपत्तियों को आशीर्वाद माने। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक
शासन का भार स्वीकार कर लें। हाँ, इस प्रकार से उनको बोलते हैं बिना हिचक शासन का भार स्वीकार करें। और ये जो कृष्ण है ये कौन है तुम जानते हो? एषा वे भगवान साक्षात् दाद्यो नारायणापुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरितम गूढ़श्रति विष्णु वृष्णिषु। ये कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। सच ए नॉलेजेबल पर्सन जो कि डेथ बेड पे है। क्या बोलते हैं? जो कृष्ण है ये अकल्पनीय आदि भगवान है। यहाँ पर खड़े हैं चुपचाप से और मेरे से प्रवचन दिला रहे हैं। ये स्वयं आदि भगवान यहाँ पे तुम्हारे पड़ोस में खड़े हैं। ये प्रथम नारायण है, परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृषणी के वंशजों में हमारी तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है, कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि ये भगवान नहीं है, एक साधारण से व्यक्ति हैं, लेकिन ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये आदि पुरुष हैं, परम भोक्ता है, नारायण है, ये सब कुछ हैं। ये यहाँ पर खड़े हैं, इनके रहते इनकी जो शरणागति कर रहा है उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है संसार को कि मर गया भक्त मर गया, भक्त के जीवन में कष्ट आ गया, एक्सीडेंट से मर गया, ऐसा हो गया। भगवान प्रॉमिस करते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो यहाँ तुम्हारे सामने खड़े हैं वो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है। ऐसा ही बहुत सारा ज्ञान जो भीष्मता में देंगे। इस श्लोक को हम आखिरी वाले को दोबारा चर्चा करेंगे अगले सत्र में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।